जय हिंद एवरीवन। वोकेब की क्लास नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिनोनिम्स के। क्लास के टॉपिक देखते हैं क्या क्या होने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 50 वर्ड्स। वो वर्ड्स पढ़ेंगे हम निमोनिक के थ्रू और ट्रिक के थ्रू। मैं आपको कुछ कुछ स्टोरी सुनाऊंगा जिससे वो वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद हम सोल्व करेंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। इन वर्ड का 2 बार रिवीजन होने वाला है। एक जब हम एक एक करके वर्ड्स को पढ़ेंगे, है ना, पहले वर्ड, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच, उसका हिंदी मीनिंग, उसका एग्जाम्पल देख लो सकल, ऐसा कुछ, है ना। और हम करेंगे जब 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो 50 के 50 वर्ड का हम करेंगे रिवीजन। तो इस तरीके से हमारे 2 बार रिवीजन हो जाने वाला है आज वर्ड का। ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल जब होगी जब आप इस क्लास को कंप्लीट देखते हैं। आपको जो नोट्स है वो पीडीएफ से देख के बनाना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। जब आप क्लास में हैं तो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको मेरे साथ साथ वर्ड्स को याद करते हुए चलना है, जिससे कि लास्ट में आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। ये रहे आपके वो सेम क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा है एसएससी सीजीएल 1909-2024 सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन वो है जो एग्जामिनर ने हमसे पूछे हैं, ठीक है। तो क्लास में आपको साथ साथ वर्ड्स याद करने हैं, नोट्स वगैरह आपको पीडीएफ से बनाने हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड नंबर फर्स्ट से। पहला वर्ड है हमारा मोरबिड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है भयावह, डरावना, कोई चीज जो फियर कोज करे। एग्जाम्पल, ही लाइक्स मोरबिड स्टोरीज अबाउट गोस्ट, है ना। गोस्ट के बारे में वो मोरबिड यानी डरावनी स्टोरीज कैसे करता है, पसंद करता है। अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे, तो लिखना जरा यहाँ पे मोर बिड, है ना। मोर, और ये रहा आपका बिड, है ना। एक देखो, मोर है वैसे तो बीड़ी नहीं पीता है, लेकिन आप ऐसे याद करना कि मोर बीड़ी पी रहा है ना। आपको एक ऐसा सपना आया जिसमें मोर बीड़ी पी रहा है, यानी वो सपना आपके लिए कैसा है, बहुत ज्यादा डरावना है ना। या ऐसे कह लो, एक फिल्म है जिसमें मोर बीड़ी पी रहा है और वो फिल्म कैसी है, डरावनी है, बहुत ज्यादा भयावह है। तो याद हो जाएगा ये वर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लिथ, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है बेफिक्र, ये कह सकते हैं खुश मिजाज। एग्जाम्पल, ही वॉकड विद अ ब्लिथ स्माइल ऑन हिज फेस, है ना। वो वॉक करा एक ब्लिथ स्माइल, एक बेफिक्र वाली स्माइल के साथ अपने फेस पे। होता है ना एकदम मनमोजी आदमी चल रहा है, वैसे ही कह रहा है कि ब्लिथ स्माइल के साथ मस्त चल रहा था। याद कैसे करोगे, ब्लिथ में याद करो लिथ, है ना। लिथ को याद करो लिखे, LITH, लिखे को याद करो अब लिखे। गाना है ना, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, है ना। तो जब लेखक ने वो गाना गाया तो उसका मिजाज कैसा था, खुश मिजाज था। कैसे याद करोगे, वो बेफिक्र था, मौज मौज में ये गाना लिख दिया। कैसे याद करोगे, बिलित वर्ड आया आपके सामने, आपको याद आना चाहिए लिख। लिखे मतलब लिखे, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, गाना याद आ गया। इसका मतलब लेखक जब ये गाना लिख रहा था, जो सिंगर है वो गाना जब लिख रहा था, तो उसका मूड कैसा था, खुश मिजाज था, जब भी उसने इतना बढ़िया गाना लिख दिया। तो ये वर्ड याद हो जाएगा। हाँ जी, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लूमी, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है उदास। एग्जाम्पल, ही फेल्ट ग्लोमी आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, है ना। उसे काफी उदास महसूस हुआ, काफी सैड फील हुआ बैड न्यूज सुनने के बाद में। याद कैसे करोगे, लूमी याद करो इसमें। लूमी, एक होती है लूमी सोइल, जो कि खेतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लूमी सोइल जो होती है वो खेतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इसका हिंदी मीनिंग में भूल गया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। देखिए, ये टाइप ऑफ सोइल होता है ना। बहुत सारी टाइप की आपकी सोइल होती है, उसमें से एक सोइल है लोमी सोइल, है ना। लोमी सोइल जो होती है वो खेत के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। और जिस किसान के खेत में लोमी सोइल नहीं मिलती वो कैसा हो जाता है, गुलूमी हो जाता है। जिसके खेत में लोमी सोइल नहीं मिलती वो कैसा हो जाता है, गुलूमी हो जाता है। तो याद हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पे बढ़े चलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रैंड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है भव्य या शानदार। एग्जाम्पल, सी मेड अ ग्रैंड एंट्रेंस एट द पार्टी, ग्रैंड एंट्रेंस लिया, काफी शानदार एंट्री ली उसने पार्टी में। और ये वर्ड आपका कैसा है, इजी है, सबको पता है ना। हमने एक ग्रैंड पार्टी करी, है ना, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन था, एक भव्य शानदार सेलिब्रेशन था। तो ये इजी वर्ड है, सबको याद है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच कभी कभी वर्ब होता है और कभी कभी नाउन होता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलता है।
इसका मतलब होता है शर्त लगाना, दाव लगाना। एग्जाम्पल, आई बेट यू कांट ईट ऑल द पिज्जा, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि तुम पूरे पिज्जा को नहीं खा सकते। और ये जो है वर्ड आपकी डेली लाइफ यूज का वर्ड है, इसके आगे लिख दूं क्या इजी? हाँ, है ना। आप डेली लाइफ यूज वर्ड है आपका, आपने जरूर सुना होगा, बेट लगाया है इसने, है ना। मेरे से बेट लगा ले कि तू नहीं जीत सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वहां जाएगा, बेट लगा ले तू यहाँ नहीं जाएगा, है ना। तो ये आपका डेली लाइफ यूज वर्ड है। बेट मतलब शर्त लगाना, दाव लगाना, इजी है। हाँ, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडेप्ट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है ढल जाना, अपनाना, या कह सकते हैं अपने आप को एडजस्ट करना, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करना। एग्जाम्पल, एनिमल्स एडेप्ट टू सर्वाइव इन हार्श क्लाइमेट्स। अच्छा, कल ही पढ़ाया था ना हार्श, है ना। कैसा पढ़ाया था? केकोफोनस, है ना। केकोफोनस में केको का मतलब क्या रहा था? हार्श आ रहा था, और फोन का मतलब साउंड, यानी हार्श साउंड, बुरा बेसुरा, जो कानों को चुभता हो। तो हार्श वर्ड आपका यहाँ पे यूज हो गया, है ना। तो चीजें आपके काम आती है, वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनिमल एडेप्ट करते हैं, अपने आप को ढालते हैं सर्वाइव करने के लिए हार्श यानी बुरे कंडीशंस में, बुरे क्लाइमेट्स में। अब ये वर्ड एडेप्ट है ना, इससे मिलते जुलते तीन वर्ड हैं, आपको अभी याद हो जाएंगे, ये देखना। ए डी ए पी टी। सेकेंड वर्ड है आपका ए डी ई पी टी। और थर्ड वर्ड है आपका ए डी ओ पी टी। अब तीनों वर्ड आपको याद होने वाले, तीनों सेम दिखते हैं, है ना। तीनों की शक्ल सेम है, भाई भाई से लगते हैं। अब देखो, एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को अनुकूलित करना, व्यवस्थित करना, है ना। जैसे आप किसी नए माहौल में गए, तो आपका यहाँ रहन सहन कुछ अलग था, अब आपका रहन सहन वहां पे क्या होगा? कुछ अलग होगा। तो वहां पे आप क्या करते हैं? एडेप्ट करते हैं, चीजों को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को ढालते हैं। तो ये है आपका एडजस्ट वाला, है ना, एडजस्ट वाला। और ये है आपका एडेप्ट, इसका मतलब होता है दक्ष, किसी काम में एक्सपर्ट, है ना। किसी काम में क्या कहते हैं? एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंसी। याद करो, वो वर्ड याद करवाया था पिछली क्लासेस में, प्रोफिशिएंसी। एडेप्ट का मतलब होता है किसी काम में दक्ष, किसी काम में एक्सपर्ट, है ना। और एडॉप्ट का मतलब तो बहुत आसान है ना। चाइल्ड को लोग क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। तो इसको हिंदी में लिख देता हूँ, वो आपको ज्यादा समझ आएगा। गोद लेना, किसी को अपनाना, ऐसे कह सकते हैं। अब इन वर्ड्स को याद करोगे तो आप यहाँ पे देखना जरा, एडेप्ट में ये ए आ रहा है, तो इसका एडेप्ट का मतलब एडजस्ट करना। एडेप्ट के अंदर क्या आपका ई आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सपर्ट, है ना। और एडॉप्ट का मतलब, एडॉप्ट किसको करते हैं? ऑर्फन बच्चे को, जो अनाथ बच्चा होता है ना, उसको एडॉप्ट करा जाता है, उसको गोद लिया जाता है। तो क्या ये वर्ड्स तीनों याद हो गए? हाँ जी, हो गए। एडेप्ट में ए आ रहा है, तो ए का मतलब एडजस्ट करना, अपने आप को अनुकूलित करना, वातावरण में ढल जाना। एडेप्ट में ई आ रहा है, तो वो क्या है? एक्सपर्ट है, किसी काम में दक्ष है। ही इज एडेप्ट इन राइटिंग, है ना। वो लिखने में क्या है? बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। एडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ऑर्फन बच्चों को क्या लिया जाता है? गोद लिया जाता है। तो ये याद हो गई तीनों वर्ड। हाँ, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्लाई, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है आवेदन करना या प्रयुक्त करना, है ना। एग्जाम्पल, ही अप्लाइड फॉर अ जॉब एट द न्यू कंपनी। नई कंपनी में उसने जॉब के लिए क्या किया? आवेदन किया। यहाँ अप्लाइड का क्या मतलब आ रहा है? आवेदन करना, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखो लो, अप्लाई सनस्क्रीन, सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट इन द सन, है ना। बाहर जाने से पहले धूप में क्या करो? अप्लाई करो सनस्क्रीन को। अब यहाँ पे कह रहा है प्रयुक्त करो, है ना। जैसे कहते हैं फिल्टर अप्लाई करो, फिल्टर अप्लाई करो, यानी फिल्टर को प्रयुक्त करा जाए। और एक होता है जॉब के लिए अप्लाई करना, किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करना, तो वो होता है आवेदन करना। ये दोनों वर्ड है, इजी है, आपके डेली लाइफ यूज वर्ड है। ये क्या है? इजी, याद है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडजस्ट करना, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, अनुकूलित करना, ढालना। क्या हमने ऐसे ही कुछ पढ़ा है यहाँ पे? ये देखो, एडेप्ट में पढ़ा है ना हमने एडजस्ट करना। एडेप्ट का मतलब एडजस्ट करना, ए आ रहा है। तो ये भी वर्ड आपका अब क्या हो गया? इजी हो गया, अपने आप को अनुकूलित करना, ढालना। कैसा हो गया? ए डी ए पी टी, अडेप्ट करना, अपने आप को ढालना। एग्जाम्पल, सी एडजस्टेड द चेयर टू सिट कंफर्टेबली, है ना। उसने चेयर को एडजस्ट करा कंफर्टेबल तरीके से बैठने के लिए। एडजस्ट करा, अनुकूलित करा, ढाला। ठीक है, याद हो जाएगा, इजी है। चलो आगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंट्रोल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है
नाउन, है ना, और ये है आपका वर्ब। नाउन की तरह भी काम करता है, वर्ब की तरह भी काम करता है। मतलब होता है काबू करना या नियंत्रण करना। एग्जाम्पल, ही टुक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, उसने जो सिचुएशन है उस पर कंट्रोल किया, उस पर नियंत्रण किया, उस पर काबू किया। ये आपका डेली लाइफ यूज वर्ड है, इजी है ना। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है मैं घर से आसान आसान वर्ड लेके आ रहा हूँ। लास्ट में आप देखेंगे ये सारे के सारे वर्ड्स आपको आपके उसमें देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते जाओ, जो एग्जामिनर पूछा है वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अंडरस्टैंड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब। इसका मतलब होता है समझना। एग्जाम्पल, शी कुडंट अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, है ना, वो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझती। तो ये वर्ड आपका इजी है, डेली लाइफ यूज वर्ड है ना। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या तुम हिंदी समझते हो? इजी वर्ड है, डेली लाइफ है, तो ये क्या है? इजी वर्ड है आपका अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिसीज। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, किसी से विनती करना। एग्जाम्पल, ही बिसीज्ड हर नॉट टू लीव, उसने उससे क्या करी? विनती करी कि वो उसे छोड़कर ना जाए। याद कैसे करोगे? इसमें देखो 20, है ना, और सीच कैसे याद करोगे? 20, BES, 20 पढ़ोगे इसको, और सीच को पढ़ोगे सर्च। यहां लिख देता हूं मैं नीचे, SWCH, 20 सर्च। अब कहानी सुनना जरा। एक बच्चा रहता है, उसकी मम्मी जो उसे देती है 20 रुपए, और बोलती है जा बेटा बाजार से लेके आ जा चीनी। उसको कितने रुपए मिलते हैं? 20 रुपए मिलते हैं, है ना। जब वो बाजार जाता है चीनी लेने के लिए, तो रास्ते में उसके 20 रुपए जाते हैं खो। अब वो पता है क्या करता है? वो अपने 20 रुपए को सर्च करता है, 20 रुपए को और सर्च करता है, और भगवान से बोलता है, हे भगवान, आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो 20 रुपए खोए हैं वो मुझे मिल जाए। कैसे याद करूंगी? कभी भी सामने भी बीसीच वर्ड आए तो ये कहानी याद आनी चाहिए। 20 और सीच का मतलब सर्च, है ना। 20 रुपए सर्च करता है और बीसीच करता है, प्रार्थना करता है कि हे गॉड, मेरा जो पैसा है वो मुझे वापस मिल जाए, मुझे ढूंढने से वापस मिल जाए। याद हो जाएगा ये वर्ड। हाँ, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैम्पर। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है। इसका मतलब होता है लाड प्यार करना। एग्जाम्पल, सी पैम्पर्ड हर कैट विद टॉयज एंड ट्रीट्स, है ना। ट्रीट्स का मतलब यहाँ पे मिठाई की सेंस में आ रहा है ना। सी पैम्पर्ड, उसने लाड प्यार किया अपनी बिल्ली को, है ना, या उसको खिलाया टॉयज से या के और मिठाइयों से। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे? अच्छा ये बताओ, लाड प्यार हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो माता पिता होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को क्या करते हैं? लाड प्यार करते हैं, है ना। क्या करते हैं? लाड प्यार करते हैं। और छोटे बच्चे जो होते हैं, जो छोटे में बहुत छोटे होते हैं, उनको क्या करते हैं? लाड प्यार करते हैं। और वो बच्चे क्या पहनते हैं? पैम्पर पैंट्स पहनते हैं, हाँ या ना? पहनते हैं ना पैम्पर पैंट्स? पैम्पर पैंट्स, है ना। मैनी पोको पैंट्स ऐसा कुछ आता है ना, जो क्या करता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, है ना। तो देखो, पैम्पर वर्ड कभी भी सामने आए तो क्या दिमाग में आना चाहिए? कहानी पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है बच्चे पहनते हैं पैम्पर पैंट, और माता पिता बच्चों को क्या करते हैं? लाड प्यार करते हैं। यानी पैम्पर का मतलब लाड प्यार करना। याद हो जाएगा ऐसे। हाँ, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्लोर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है विनती करना, याचना करना, किसी से प्रार्थना करना। एग्जाम्पल, ही इम्प्लोर्ड द गार्ड टू लेट हिम एंटर, है ना। उसने गार्ड से विनती की कि वो उसे अंदर जाने का आदेश दे दे, उसे अंदर जाने दे। याद कैसे करोगे? अच्छा याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको एक वर्ड पढ़ाया था एक्सप्लोर। और क्या एक्सप्लोर की कोई ट्रिक हमने नहीं बनाई थी? एक्सप्लोर क्योंकि आपका इजी वर्ड है। एक्सप्लोर का नहीं बोलते कि यार मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं उसे घूमना चाहता हूँ, मैं खोजबीन करना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब एक्सप्लोर का भाई नहीं लग रहा है ये इम्प्लोर, जैसे एक्सट्रिंसिक का भाई इंट्रिंसिक, एग्जिट का भाई वो इनसाइड, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। एक्सप्लोर का भाई इम्प्लोर। तो वो क्या करता है? अब दो दोस्तों की कहानी सुनो। एक एक्सप्लोरर रहता है, या ये भी हटाओ, ये सुनो। एक दोस्त रहता है, वो अपने दूसरे दोस्त से क्या कहता है? भाई मैं तेरे से इम्प्लोर करता हूँ कि चल रहे हैं एक्सप्लोर करने, है ना। उनके गांव में कोई पहाड़ रहता है बड़ा सा, है ना, वो उस पर कहीं नहीं गए होते, लेकिन वो क्या करता है? याचना करता है कि भाई मैं तेरे से इम्प्लोर कर रहा हूँ, मैं तेरे से इम्प्लोर कर रहा हूँ, मैं तेरे से विनती कर रहा हूँ कि एक्सप्लोर करने चलते हैं। इम्प्लोर कर रहा हूँ,
कि एक्सप्लोर करने चलते हैं, है ना। तो ये वर्ड याद हो जाएगा क्या, एक्सप्लोर करना, इम्प्लोर करना। कोई व्यक्ति किसी को इम्प्लोर कर रहा है किसी की चलते हैं एक्सप्लोर करना, तो ये वर्ड याद हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पार्ट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब, इसका मतलब होता है सिखाना या कह सकते हैं बताना। एग्जाम्पल, शी इम्पार्ट्स यूजफुल टिप्स टू हर फ्रेंड फॉर पेंटिंग, है ना। वो अपने फ्रेंड्स को क्या करती है, इम्पार्ट करती है, बताती है, सीखती है, सिखाती है यूजफुल टिप्स पेंटिंग के लिए। अच्छा, अब इसको याद कैसे करोगे, इम्पार्ट को याद करो, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम जॉब, है ना। एक गर्ल रहती है, वो क्या बोलती है, आई एम एट पार्ट टाइम जॉब, है ना, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, और जो मुझे उसके अतिरिक्त, है ना, उसके एडिशनल में मेरे को जो समय मिलता है, मैं उसमें क्या करती हूँ, यूजफुल टिप्स बताती हूँ अपने फ्रेंड्स को पेंटिंग के बारे में। कैसे याद करोगे, आई एम एट पार्ट टाइम जॉब, है ना। वो पार्ट टाइम जॉब करती है, और उसके बाद क्या मिलता है उसको, अतिरिक्त समय मिलता है, वो क्या करती है, यूजफुल टिप्स बताती है अपने फ्रेंड्स को पेंटिंग के बारे में। और इसको कैसे याद कर सकते हो, अच्छे से देखना जरा, इसको ऐसे याद कर लो, आई एम एट पार्ट टाइम जॉब, आई एम एट पार्ट टाइम जॉब, और मैं क्या सिखाती हूँ, आर्ट सिखाती हूँ, पेंटिंग क्या करती हूँ, सिखाती हूँ, उसके टिप्स देती हूँ अपने फ्रेंड्स को। अब देखो, कभी भी सामने इम्पार्ट वर्ड आए तो क्या, ये वर्ड टुकड़े में होने चाहिए, आपकी आंखों के सामने टुकड़े में होते हुए नजर आने चाहिए। आई एम एट पार्ट टाइम जॉब, और मैं क्या करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब के अतिरिक्त आर्ट को सिखाती हूँ अपने फ्रेंड्स को। ऐसे याद कर लो, आई एम एट पार्ट टाइम जॉब, और पार्ट टाइम जॉब के बाद जो समय मिलता है उसमें मैं आर्ट क्या करती हूँ, इम्पार्ट करती हूँ, आर्ट को इम्पार्ट करती हूँ, यानी सिखाती हूँ, है ना, अपने फ्रेंड्स को पेंटिंग के बारे में। तो याद हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिक्वेथ। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है, इसका मतलब होता है वसीयत में देना, किसी को कोई चीज सौंपना। एग्जाम्पल, द मदर बिक्वेथेड हर ज्वेलरी टू हर डॉटर। जो मदर है उन्होंने क्या करा, बिक्वेथ किया ज्वेलरी को, यानी उसको वसीयत में दी अपने डॉटर को ज्वेलरी, उनको सौंप दिया अपनी डॉटर को ज्वेलरी। तो कहानी सुनो जरा। एक किसान रहता है ना, एक किसान रहता है, वो काफी बूढ़ा हो जाता है। वो क्या करता है, उसके जो बेटे रहते हैं ना, उनको जमीन ना देने की बजाय वो उस जो जो अब उसके बेटे रहते हैं उनको जमीन ना देने की बजाय वो उनको बेच देता है ना। और उसके जब वो बेच देता है तो उसके बेटे गुस्सा हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं दी। तो देखो वो आगे क्या कहते हैं, वो आगे कह रहे हैं, बी ई क्यू यू, बेके, है ना, नहीं बोलते हैं, इस सामान को बेच दे यार, यानी बेच दे, इस सामान को बेच दे। लोकल लैंग्वेज में हम आम बातचीत में क्या बोलते हैं, बेचने को बोलते हैं, बेच दे यार इसे, है ना, बेच दे। तो वो आके अपने पापा से कह रहे हैं कि बेके क्यों, आख, हाथ में देना था ना जमीन को, हमें वसीयत में देना था ना, हमें सौंपना था ना। बेके क्यों, हाथ में देना था, हाथ में देना था हमारी जमीन की, भाई लो तुम्हें जो करना है वो कर लो, है ना, यानी वसीयत में देना था, किसी को सौंपना था। कभी भी सामने वर्ड है बिक्वेथ, इसका मतलब क्या आना चाहिए, बिक्वेथ का, बेके क्यों जमीन को, हाथ हाथ में देना चाहिए था ना, वसीयत में देना चाहिए था ना जमीन को, है ना। तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। मिराक्यूलस पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अद्भुत या कह सकते हैं चमत्कारी। एग्जाम्पल, मीरा एंड राहुल मेड अ मिराक्यूलस पेंटिंग, है ना। मीरा और राहुल जो है उन्होंने एक मिराक्यूलस पेंटिंग बनाई। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, इसी के अंदर इसकी ट्रिक डाल रखा हूँ, एग्जाम्पल के अंदर ही ट्रिक है, देखना जरा। मीरा और राकुल, राकुल बोल दो या राहुल बोल दो, यहाँ आप राकुल कर लो, किसी का नाम राकुल है, किसी का नाम राहुल है, जो आपकी इच्छा करे वो कर लो, है ना। तो मीरा और राहुल ने क्या करा, एक मिराकुलस पेंटिंग बनाया, है ना। कहानी क्या याद करोगे, मीरा और राहुल ने क्या करा, एक मिराकुलस, एक अद्भुत, एक चमत्कारी पेंटिंग बनाई, और यही बात आपके एग्जाम्पल में लिखी, मीरा एंड राहुल मेड अ मिरेकुलस पेंटिंग। आज ये इस क्लास में आपको दो से तीन ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे जिनकी ट्रिक मैंने उनके एग्जाम्पल में ही डाल दी है ना। जो हम कहानी बनाएंगे उस चीज को हमने एग्जाम्पल में ही डाल दिया है। मीरा और राहुल ने क्या करा, मिरेकुलस पेंटिंग बनाया। याद हो जाएगा। हाँ, ये वर्ड जब आप सामने देखो ना तो टुकड़े में होते नजर आने चाहिए आपको। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रेनिंग। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है थकाने वाला, ऊर्जा खींचने वाला। एग्जाम्पल, केयरिंग फॉर अ सिक पेट कैन बी ड्रेनिंग, है ना।
जो केयरिंग करना होता है एक सिक पेट, एक बीमार पेट की, वो क्या हो जाता है, काफी थकाने वाला हो जाता है ना, कि भाई हमेशा उसकी केयर करते रहो। आप ड्रेनिंग वर्ड को याद कैसे करोगे? गांव वाले बच्चे जो है वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। आप देखते होंगे जब भी बढ़िया बारिश आ जाती है गांव में, तो वहाँ के जो नाले वाले होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है ना, जगह जगह पानी भर जाता है, और मतलब उस पानी को निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। कहीं पन्नी फंसी रहती है, कहीं बोतल आगे फंसा रहता है, कहीं ज्यादा पानी जमा रहता है। तो उन चीजों को साफ करने में आपको क्या लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ड्रेन, ड्रेन को साफ करने में, रेनिंग के सीजन में, बारिश के सीजन में ड्रेन को साफ करने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, यानी वो क्या होता है, बहुत ज्यादा थकाने वाला होता है। क्या ये बात याद हो जाएगी? ड्रेन जो होता है, इसका ड्रेन का मतलब होता है नाला, है ना। नालों को साफ करने में रेन के सीजन में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा थकाने वाला हो जाता है, ये काम बहुत ज्यादा थकाने वाला है। इजी है, चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवरेज। पार्ट ऑफ इसका एडजेक्टिव होता है, कभी कभी नाउन होता है, दोनों की तरह काम करता है। मीनिंग इसका या तो औसत आता है या तो सामान्य, दो दो मीनिंग आते हैं इसके। एग्जाम्पल, हिज मार्क्स आर अबव एवरेज, उसके जो मार्क्स है वो अबव एवरेज है, औसतन से ऊपर है। द मूवी वॉज जस्ट एवरेज, नथिंग स्पेशल। अब आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे मूवी जो थी वो औसत थी, नहीं, आप बोलोगे मूवी थी एवरेज थी, साधारण थी, ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं था। तो इसके दो दो मीनिंग आते हैं, एक होता है औसत, एक होता है सामान्य, और दोनों आपको पता है, और जो आपको पता है वो वर्ड है आपका इजी। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब। इसका मतलब होता है उम्मीद करना। एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्ट गुड मार्क्स इन एग्जाम, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ गुड मार्क्स इन एग्जाम, है ना। तो ये रहा आपका एक्सपेक्ट। देखो ये इजी वर्ड है, लेकिन आप दो जगह कंफ्यूज होते हो। एक होता है एक्सपेक्ट, जो कि आप अभी पढ़ रहे हो, एक होता है आपका एक्सेप्ट, है ना। देखना जरा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं गुड मार्क्स एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है उम्मीद करना, उम्मीद करना। ये जो एक्सेप्ट होता है इसका मतलब होता है के अलावा, है ना। एवरीवन वाज एट द पार्टी एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय या फिर मेरे अलावा सब कोई पार्टी में था। तो वहां पे आप ये वाला एक्सेप्ट, CEPT वाला यूज करते हैं, और ये EXPECT वाला होता है आपका उम्मीद करना। यार मेरी एक्सपेक्टेशन है उससे कि वो मेरी हेल्प करेगा, मेरी उम्मीद है उससे कि वो हेल्प करेगा। केमिस्ट्री में आपका क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब कुछ अलग, जो सबसे अलग चलता है। जैसे ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, है ना, सबसे अलग नॉन मेटल है, तो वो आपका एक्सेप्शन है, सबसे अलग है, के अलावा डिफरेंट है वो, है ना। तो वो आपका एक्सेप्शन है, और एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। तो ये वर्ड आपका इजी था, बस आपका ही डाउट था थोड़ा थोड़ा, कि जो कि हो गया क्लियर यहाँ पे। जो कि ये दो वर्ड में एक्सेप्ट एक्सपेक्ट एक जैसे दिखते हैं, इनका मीनिंग हो गया डिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनक्रेडिबल। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, या फिर कह सकते हैं अद्भुत। एग्जाम्पल, द व्यू फ्रॉम द माउंटेन वाज इनक्रेडिबल, है ना, वो काफी अद्भुत नजारा था जो माउंटेन से हम देख रहे थे। इनक्रेडिबल को कैसे याद करोगे? एक कहानी सुनो जरा। टग ऑफ वार कहते हैं ना, वो जो रस्सी एक इस तरफ से खींचता है और एक इस तरफ से टीम खींचती है ना। तो उसमें दो टीम खेल रही होती है, उसमें से एक टीम का नाम रहता है क्रेडी, और एक का नाम रहता है रेडी। एक का नाम रहता है क्रेडी, एक का नाम रहता है रेडी, ये टीम का नाम है, ठीक है। तो टग ऑफ वार का जब गेम चल रहा होता है, तो ये जो रेडी वाली टीम रहती है ना, वो बहुत भारी पड़ती है इस क्रेडी वाली पे, ये इधर की तरफ बहुत ज्यादा खींचने लगते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है लास्ट में जो होता है ना, ये जब हारते हारते बच जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत तेज खींचते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, खींचते खींचते क्रेडी क्या होता है, जीत जाते हैं। अब टग ऑफ वार में क्या लगा रहे, वो बहुत ज्यादा बल लगा रहे, तो लोग है ना बहुत ज्यादा चौंक गए ये देख के, और वो ये कह रहे हैं, अरे भाई ये क्रेडिबल का बल देखा तुमने लास्ट में, कितना अद्भुत था, कितने अविश्वसनीय था, कितना क्या कह सकते मिरेकुलस था, इतना मजेदार था। क्या है, इनक्रेडिबल, इनक्रेडी, ये जो क्रेडी टीम का तुमने बल देखा लास्ट में, कितना अद्भुत था, अविश्वसनीय था, है ना। इनक्रेडिबल वर्ड कभी भी आए सामने, दो तीन टुकड़ों में तोड़ देना, इनक्रेडिबल। इनक्रेडी का बल देखा, कैसा था, अद्भुत था, कहाँ था, कैसी स्टोरी थी, जरा याद करने की कोशिश करना। हाँ, टग ऑफ वार चल रहा था, जिसमें रेडी क्रेडी टीम थी, क्रेडी ने लास्ट में बहुत ज्यादा खींचा था बल लगा के। तो आपने क्या बोला, इनक्रेडी का बल देखा था,
इनक्रेडिट टीम वालों का बल देखा था, कितना अविश्वसनीय था, कितना अद्भुत था। तो मेरे हिसाब से अब ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैग्निफिसेंट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है भव्य, या कह सकते हैं शानदार। एग्जाम्पल, शी वोर अ मैग्निफिसेंट ड्रेस टू द पार्टी। उसने काफी शानदार, है ना, ड्रेस पहनी थी पार्टी में। अब यहाँ पे आप भव्य मत बोलने लगना कि भाई उसने एक भव्य, भव्य उसके सेंस में आता है किसी सीनरी के सेंस में। जैसे कि कोई हाउस हो गया, उसका जो सीन है वो काफी मतलब बढ़िया लग रहा है, तो आप बोलो कितना भव्य, कितना शानदार महल है। तो वर्ड की थीम को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे ग्रैंड है ना, सी वोर अ ग्रैंड ड्रेस एट द पार्टी, तो वो यहाँ पे जमेगा नहीं, यहाँ पे मैग्निफिसेंट जमेगा कि हाँ शानदार ड्रेस पहनी थी। तो वर्ड की थीम को समझने की कोशिश करो, भव्य शानदार सा कुछ, है ना। याद कैसे करोगे, कहानी सुन लो जरा पहले। एक अमेरिकन गर्ल रहती है जिसका नाम रहता है नीफी, है ना। ये मैं अमेरिकन वगैरह इसलिए जोड़ता हूँ ना कि देखो, अब जैसे वो पिछली क्लास में वो लीसी थी, तो इंडियन लोगों का नाम तो होता नहीं है नीफी, मार्क, जोक, है ना। ये सब नाम होते हैं कुछ अमेरिकन, मतलब फॉरेन कंट्रीज के लोगों का ऐसा कुछ नाम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कंट्री कंसिडर करता हूँ अमेरिका, है ना। तो एक अमेरिकन गर्ल रहती है जिसका नाम रहता है नीफी। वो जब इंडिया आती है तो वो अपना एक स्टॉल लगाती है। वो स्टॉल पे पता है क्या बेचती है, वो स्टॉल पे बेचती है मैगी, है ना। और मैगी का दाम पता कितना रहता है, सेंट रहता है, 100 रुपए रहता है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैगी तो 10-12 रुपए की आती है, 100 रुपए की बेच के क्या फायदा, है ना, कौन ही खरीदेगा। तो उसकी मैगी इसलिए बेचती थी, पहली बात तो भाई कोई फॉरेन कंट्री का व्यक्ति है, वो अपने वहां का जो टेस्ट है वो खिला रहा है मैगी में डाल के। दूसरी बात, वो काफी जो मैगी है ना, नीफी जो मैगी बनाती थी अपने स्टॉल पे, वो काफी शानदार बनाती थी, खूब बढ़िया बनाती थी, इसलिए 100 रुपए में बिकता था। देखना जरा कहानी। मैगी बनाती थी नीफी, और सेंट यानी 100 रुपए में बेचती थी। मैगी बनाती थी नीफी और सेंट 100 रुपए में बेचती थी। अब वो 100 रुपए की मैगी कौन ही खाएगा, खाते थे लोग, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा शानदार मैगी बनाती थी, बहुत बढ़िया बनाती थी, है ना। तो मेरे हिसाब से ये वर्ड याद हो जाएगा। हाँ, चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेक्रेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इसका, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है पवित्र, कुछ धार्मिक। एग्जाम्पल, द रिवर इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द लोकल्स। ये जो रिवर है इसको कंसिडर किया जाता है कि ये धार्मिक नदी है लोकल्स के द्वारा, ये पवित्र नदी है लोकल्स के द्वारा। याद कैसे करोगे, अच्छा कहानी सुन लो जरा। आपकी मम्मी जब व्रत करती है तो उसमें मीठी चीज थोड़ी अलाउ रहती है, जैसे कि आप शक्कर खा लेते हैं, है ना। शक्कर, एसिड बोल के यार, आप लोग शक्कर खा लेते हैं, है ना। और क्या लगाते हैं, लाल टीका लगाते हैं, है ना। जब आपकी मम्मी व्रत करती है तो लाल टीका लगाती है, हाँ या ना, आपके भी लगाती है और अपने भी लगाती है ना। और वो जो व्रत करती है उसमें शक्कर खाना अलाउ होता है। नमक वगैरह खाते हैं तो वो माना जाता है कि भाई भंग हो गया है, लेकिन शक्कर खाना क्या रहता है, अलाउ रहता है। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है, किसी धार्मिक जगह ही तो हो रहा है, कोई धार्मिक काम ही तो हो रहा है, कोई पवित्र काम ही तो हो रहा है। जरा देखना यहाँ पे एस एस सी आर शक्कर और आर ई डी रेड, है ना। शक्कर खाना अलाउ है और ये रेड टीका लगाना भी अलाउ है। तो कहाँ होता है ये सब काम, ये काम होता है धार्मिक जगहों पे, कुछ पवित्रता से रिलेटेड, कुछ होली से रिलेटेड, HOLY वाला धार्मिक। तो मेरे हिसाब से याद हो जाएगा आपको, SS या शक्कर जमा में रेड, है ना। शक्कर खाना अलाउड रहता है और रेड टीका लगाना भी अलाउड रहता है। कहाँ होता है ये सब, ये पवित्रता का काम होता है, धार्मिक काम होता है। तो याद हो जाएगा ये। हाँ, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्लो। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। स्लो का मतलब सबको पता होता है, धीमा होता है, या जी को कह दो मंद। एग्जाम्पल, द ओल्ड कार इज वेरी स्लो। जो पुरानी कार है वो काफी क्या है, धीमी है, स्लो है। ये इजी वर्ड है, सबको पता है, इजी लिख देते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्प्लेंडेड। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, है ना। इसका मतलब होता है शानदार, या कह सकते हैं भव्य। एग्जाम्पल, शी गेव ए स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस इन द प्ले। उसने काफी शानदार परफॉर्मेंस दी। प्ले का मतलब है इन द प्ले। जैसे प्ले का मतलब आप कह सकते हैं किसी, कोई प्रतियोगिता वगैरह हो रहा था या कोई खेल वगैरह हो रहा था, उसमें उसने काफी शानदार परफॉर्मेंस दी, है ना। तो स्प्लेंडेड वर्ड को याद कैसे करोगे, तो लड़कों सब अपने
सबको कौन सी बाइक पसंद आती है? मिडिल क्लास फैमिली की सबसे पहली पसंद जो बाइक होती है वो रहती है स्प्लेंडर, है ना। सस्ती आती है, माइलेज अच्छा देती है और उसका लुक भी काफी शानदार है। तो स्प्लेंडर से याद करो, SPLENDOR। आपकी स्प्लेंडर बाइक जो है वो कैसी है? काफी स्प्लेंडेड है। तो कभी भी आप स्प्लेंडेड पढ़ोगे तो क्या याद आएगी आपको? अपनी बाइक याद आएगी, है ना। जो नहीं ले पाया, है ना, वो ले लेगा, है ना। उसको कैसी बाइक लेनी? स्प्लेंडेड बाइक लेनी। कौन सी? स्प्लेंडर लेनी है, शानदार बाइक लेनी है ना। जो स्प्लेंडर बाइक होती है कैसी होती है? स्प्लेंडेड होती है, काफी शानदार होती है। तो ये हिसाब से मेरे वर्ड आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्कैर्ड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है डरा हुआ या कह सकते हैं भयभीत। एग्जाम्पल, ही फेल्ट स्कैर्ड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, है ना। थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है वो तेज आंधी तूफान बिजली कड़कती है ना, उसी को कहते हैं थंडरस्टॉर्म। ही फेल्ट स्कैर्ड, वो काफी डरा हुआ महसूस करा, है ना, थंडरस्टॉर्म के स्टॉर्म के समय। याद कैसे करोगे? देखो, दो वर्ड पढ़े थे हमने, ये दो वर्ड हो गए। अब पीछे पढ़ा था सैक्रेड, अब पढ़ रहे हम स्कैर्ड। पहले मैं आपको एक वर्ड याद करवा देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था क्या? स्कैर सिटी, है ना, स्कैर सिटी, ऐसा कुछ। स्कैर जो गन होती है, इसका मतलब होता है कमी। स्केयर जो गन होती है वो सबको पसंद आती है, हाँ या ना। स्केयर गन जो होती है वो सबको पसंद आती है कि भाई मैं चलाऊं, मैं चलाऊंगा। जब सभी लोग स्केयर गन चलाएंगे तो वो गन की लोबी में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो स्केयर सिटी का मतलब क्या होता है? कमी होता है ना। अब मैं आपको थोड़ी सी और बात बताता हूँ। देखो, जो गेम खेलते हैं उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो गन्स रहती हैं, जैसे स्कार होगी आपकी, MP40 वगैरह होगी, जो कि M4 जो भी गन होती है आपकी गेम के अंदर, पबजी, फ्री फायर, है ना। उसका एग्जांपल इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे खेले हुए होते हैं। तो जो उसमें गन होती है ना, उनकी ना स्किन्स आती है ना। और जब जब गन की स्किन आती है, जैसे कि गन आपकी नॉर्मल येलो कलर की है, तो उसकी जब स्किन आएगी तो वो रेड कलर की हो जाएगी, आग फेंकने लगेगी, ग्रीन कलर की हो जाएगी, ऐसा कुछ, है ना। तो जब गन पे कलर लग जाता है तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? गन पे जब कलर लग जाता है तो वो बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है, बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है। या कह सकते हैं, जब वो गन पे स्किन लग जाती है ना, गन पे स्किन लग जाती है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है गन। और जब दूसरे बंदे देखते हैं ना कि इस पे दूसरी कलर की स्कार गन है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। देखो, मैं फिर से समझाता हूँ ये पूरी कहानी। स्कैर जो गन है ना, उस पे जब रेड कलर की स्किन चढ़ जाती है तो लूबी के बंदे हो जाते हैं भयभीत, वो डर जाते हैं कि भाई अब क्या होगा। स्कैर है डबल रेट ऑफ फायर की, बहुत मतलब डबल रेट से फायर करेगी, वो और तेज फायर करेगी। तो जब स्कार गन पे रेड कलर की स्किन चढ़ जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। ध्यान रखना, ये सैक्रेड और स्कैर्ड दोनों अलग है। यहाँ पे शक्कर और रेड टीका, यहाँ पे स्कार गन और रेड उसकी स्किन। जहां स्किन की बात हो, स्कार गन की बात हो, तो वो क्या करेगी? डराएगी। सैकर शक्कर और रेड, रेड कलर के यहाँ पे टीका है, और शक्कर व्रत में कैसा होता है? पवित्र होता है। तो याद हो जाएगा ये, हाँ। नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका इमेंस, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विशाल या बड़ा। एग्जाम्पल, ही फेल्ट इमेंस जॉय ऑन हिज बर्थडे, है ना। उसने कैसा फेल्ट करा? काफी विशाल, फील नहीं करा, ही फेल्ट इमेंस जॉय ऑन हिज बर्थडे। उसके बर्थडे पार्टी पार्टी पे उसने काफी बड़ा एंजॉय करा, काफी एंजॉयमेंट किया। इसको याद कैसे करोगे? देखो, एक महिला है, एक पुरुष है, दोनों दोस्त है, ठीक है। उनकी हो रही है लड़ाई। तो लड़ाई होते होते बोलते हैं कि मेरा सेंस ज्यादा है, मेरा सेंस ज्यादा है, दोनों लड़ाई करते हैं, ठीक है। अब लड़ाई करते करते लास्ट में जो मेल रहता है वो पता है क्या बोलता है? आई एम मैन, मैं आदमी हूं, मैं मर्द हूं, और मेरा जो मेंस है ना, यानी मेरा जो सेंस है वो सबसे बड़ा है। तुम सबसे क्या है? बड़ा है। आई एम मैन, मैं मैन हूं, और मेरा जो मेंस है यानी मेरा जो सेंस है वो सबसे बड़ा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आई एम मैन, और मेरा जो सेंस है वो क्या है? सबसे बड़ा है, वो ऐसा कहता है। तो मेरे हिसाब से एक वर्ड याद हो जाएगा, आई एम मैन, और मेरा जो मेंस है, मेरा जो सेंस है वो क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है, मेरे को ही सब पता है, मेरे को सेंस ज्यादा है।
याद हो जाएगा ये वर्ड, है ना। थोड़ी थोड़ी देखो ऊट पटांग चीजें बनाओगे तो कुछ ना कुछ कहानी आपके दिमाग में रह जाएगी और वो वर्ड आपको याद हो जाएगा, है ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको कहानी बता बता के बस भगे जाऊंगा, नहीं, मैं आपको सारे वर्ड को ना बताऊंगा कि किस तरीके से 1 सेकंड में वर्ड देखते ही किस तरीके से आप उसका आंसर दोगे। देखना जब मैं लास्ट में रिवीजन करवाऊंगा ना, तो मैं आपको ये सारी कहानी दोबारा से रिपीट करूंगा, और रिपीट करने का मतलब ये नहीं मैं इतना टाइम लूंगा, नहीं, आप देखना मैं किस तरीके से धड़ा धड़ा आपको रिवीजन करवाऊंगा, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि सर तो बस बड़ी बड़ी कहानी गा रहे हैं, इसको याद कैसे करेंगे, नहीं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका डिमिन्यूटिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है बहुत छोटा या लघु, है ना, स्मॉल। एग्जाम्पल, सी हेल्ड ए डिमिन्यूटिव पपी इन हर हैंड, है ना, उसने अपने हाथों में काफी डिमिन्यूटिव पपी रखा था। पपी होता है वो डॉग का बच्चा, है ना, उसको पपी कहते हैं। तो काफी छोटा बच्चा उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था डॉग का। याद कैसे करोगे? एक कहानी सुनो जरा। एक गांव रहता है ना। एक गांव रहता है, उसमें सबके पास क्या रहता है? टीवी रहता है। उसमें एक नाम रहता है मीनू। मीनू नाम की एक बच्ची रहती है ना, और उसके पास क्या रहता है? स्मॉल टीवी रहता है ना। उसके पास क्या रहता है? स्मॉल टीवी रहता है। सारे गांव में सबके पास बड़ी बड़ी टीवी रहती है, और मीनू जो है उसके पास जो रहती है एक स्मॉल टीवी रहती है। गांव में जब लाइट नॉर्मल आती है तो सबकी टीवी चलती है, मीनू की भी टीवी चलती है। लेकिन जब लाइट डिम आती है तो जो मीनू की टीवी है सिर्फ वही चलती है। जब लाइट डिम आती है तो सिर्फ मीनू की जो छोटी टीवी है वो चलती है ना। देखो बड़ी बड़ी टीवी है, डिम लाइट आएगी तो नहीं चलेगा, लेकिन छोटी टीवी है, डिम लाइट आया तो चल जाएगा। जरा कहानी सुन ली आपने, अब इस पे आना जरा। जब डिम लाइट आती है तो मीनू की टीवी चलती है। जब डिम लाइट आती है तो मीनू की टीवी चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उसकी टीवी बहुत छोटी है। छोटी टीवी है, कम लाइट लेती है, तो डिम लाइट में भी वो चल जाती है, बाकी सबकी टीवी नहीं चलती। कैसे याद करोगे? डिमिन्यूटिव वर्ड आते ही डिम लाइट में भी मीनू की टीवी चल जाती है, क्योंकि वो क्या है? बहुत ज्यादा छोटी है। याद हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेट। पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब होता है और नाउन होता है। इसका मतलब होता है रखना, तय करना, और दूसरा इसका मीनिंग होता है समूह। जैसे कि सेट ऑफ बुक्स हो गया, है ना, सेट ऑफ आपका बुक्स हो गया। एग्जाम्पल देखना जरा। सी सेट द टेबल फॉर द डिनर। उसने टेबल को सेट कर दिया, है ना। अब आप इसको तय करना कह भी सकते हैं। मान के चलो किसी रेस्टोरेंट में गए और उसने डिनर के लिए टेबल क्या करा? सेट करा। इस टेबल को सेट कर दिया कि हाँ इस पे बैठेंगे, इसको तय कर दिया, है ना। या फिर कह सकते हैं कोई जो टेबल है उसको रख दिया डिनर के लिए, है ना। तो कुछ भी मीनिंग आ सकता है। आप बस ये सारी मीनिंग इसलिए लिखी गई है यहाँ पे, है ना, सारी मीनिंग इसलिए लिखी गई है जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ इसका क्या क्या मीनिंग होता है, और जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो आप अपने नोट में इंक्लूड कर सकते हैं। ही बॉट अ न्यू सेट ऑफ बुक्स, है ना। अब यहाँ पे सेट किसका सेंस दे रहा है? समूह का सेंस दे रहा है कि उसने बुक्स का एक सेट खरीदा, एक समूह खरीदा, एक गुच्छा खरीदा, है ना, एक दर्जन किताब का। तो ये वर्ड आपका इजी है, डेली लाइफ यूज वर्ड है ना, इजी। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रिफलिंग। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अत्यंत छोटा, या कह सकते हैं तुच्छ, कोई चीज जो बहुत ज्यादा साधारण है। एग्जाम्पल, डोंट वरी अबाउट ट्रिफलिंग प्रॉब्लम्स। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। याद कैसे करोगे? इसको याद करने से पहले किसी और को याद करो। वो वर्ड है आपका ट्राइवियल, है ना। कैसे याद कर रहा था? तीन लोग इस तुच्छ बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे कि वीवो का फोन अच्छा है, ए से एप्पल का फोन अच्छा है, या एल से लेनोवो का फोन अच्छा है ना। थोड़ी देर तो ये लोग लड़ाई करे ट्रिवियल छोटी सी बात पे कि वीवो का फोन अच्छा है, एप्पल का फोन अच्छा है, या लेनोवो का फोन अच्छा है। अच्छा, ये लड़ाई क्यों कर रहे थे? ये तुच्छ बात पे लड़ाई करते हैं। ये ट्राइवियल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? तुच्छ, साधारण। अच्छा, कुछ देर लड़ाई करने के बाद ये पता किस पे उतर जाते हैं? ये तीनों जो होते हैं ना, ये राइफलिंग पे उतर आते हैं। किस पे उतर आते हैं? राइफलिंग पे। देखना जरा, ट्राई जमा राइफलिंग, है ना। पहले तो बहस करते हैं थोड़ी देर कि मेरा फोन अच्छा है, मेरा फोन अच्छा है, मेरा फोन अच्छा है। उसके उसके बाद ये तीनों है ना राइफलिंग पे उतर आते हैं। राइफलिंग किस पे करते हैं? छोटी सी बात पे करते हैं, तुच्छ सी बात पे राइफलिंग करते हैं, है ना। तुच्छ सी बात पे क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। राइफल, वही राइफल लेके आ जाते हैं, भाई मेरा फोन अच्छा है। तो वीवो वाले भाई लड़ाई मत करो।
है ना, कैसे याद करोगे? पहले तो ये ट्राइवियल जो है, तीन लोग इस बात पे झगड़ा करते हैं कि मेरा फोन अच्छा है। कौन सी बात पे? तुच्छ बात पे। उसके बाद उसी तुच्छ बात पे ये राइफलिंग करने लगते हैं, ये तीनों लोग राइफलिंग करने लगते हैं, यानी रिफलिंग करने लगते हैं, तुच्छ बात कोई असाधारण बात। तो मेरे हिसाब से वर्ड याद हो जाएगा, और आपको पिछले वर्ड का भी हो गया रिवीजन। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडजेक्टिव, सॉरी, वर्ड आपका ह्यूज है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। मतलब होता है इसका विशाल, या कह सकते हैं बहुत छोटा, बहुत बड़ा, है ना, इमेंस। दे लिव इन अ ह्यूज हाउस, वो एक बड़े हाउस में रहते हैं, है ना। और ये ह्यूज वर्ड आपका इजी है, सबका डेली लाइफ यूज वर्ड है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्स्टिनेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। मीनिंग होता है इसका जिद्दी, ये कह सकते हैं हठी, कोई बहुत ज्यादा क्या है, स्टबर्न है ना। याद करवा था ना, स्टूडेंट था, न्यू बोर्न पपी को क्या कर रहा था, टब में नहवाने के लिए स्टबर्न कर रहा था, जिद्दी कर रहा था। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं ये वर्ड आपको याद करवा देता हूँ। कैसे याद करोगे? दो बहनें हैं, एक का नाम है टीना और एक का नाम है ओब्स्टीना, या कह सकते हो स्टीना। एक वर्ड है स्टीना और एक है आपकी टीना, है ना। एक बहन है स्टीना, दूसरी का नाम है टीना, और दोनों पता है क्या है, टीना स्टीना दोनों क्या है, ऑब्स्टिनेट है, बहुत ज्यादा हठी है, जिद्दी है ना। और ये जो कहानी मैंने अभी आपको बताई है, ये पूरी एग्जाम्पल में लिखी है, देखो जरा। टीना एंड स्टीना, या ऑब्स्टीना बोल दो, टीना और ऑब्स्टीना बोथ सिस्टर्स आर ऑब्स्टिनेट, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, यहाँ भी इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो जो कहानी आपको सुनाई वो एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल जाएगी। टीना एंड ऑब्स्टीना बोथ सिस्टर्स आर ऑब्स्टिनेट, क्या है, जिद्दी है, हठी है, तो ये वर्ड याद हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओबीडियंट, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, जो लोगों की बात मानता है। वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट। एग्जाम्पल, द डॉग इज वेरी ओबीडियंट टू इट्स ओनर, जो डॉग है वो काफी आज्ञाकारी है अपने मालिक का, अपने ओनर का, है ना। इस वर्ड के आगे इजी लिख दूं क्या? सब लोग पढ़ते हैं योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आगे अपना आप नाम लिखते हो अमित कुमार, है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य अमित कुमार। तो ओबीडियंट स्टूडेंट, काफी ओबीडियंट स्टूडेंट है, काफी आज्ञाकारी शिष्य है, काफी आज्ञाकारी स्टूडेंट है। तो ये वर्ड आपका इजी है, सबने पढ़ा होता है। हाँ, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एडेप्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनुकूलनशील, ढलने योग्य। एग्जाम्पल, सी इज एडेप्टिव एंड क्विकली एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट, वो काफी एडेप्टिव है, काफी एडजस्ट करती है और वो बहुत जल्दी से एडजस्ट कर लेती है ना। एडेप्टिव मतलब अनुकूल कर लेती है और जल्दी से एडजस्ट कर लेती है किसी भी नए एनवायरनमेंट में अपने आप को। तो आप बताना जरा ये वर्ड अब आपके लिए इजी है या नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल इजी है। क्यों? एडेप्ट वर्ड आया, हाँ, टीव लगा के तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर दिया, है ना। वहां पे एडेप्ट क्या था, वर्ब था, टीव लगा के इसको क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया, हो जाएगा याद, है ना। ये ए है, ए का मतलब क्या है, एडजस्ट होता है, क्या है, एडजस्ट की बात हो रही है, अनुकूल करने की बात हो रही है, हाँ हो रही है, तो इजी है। अब आपको याद है वर्ड, हाँ। नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टबर्न, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, मीनिंग होता है इसका जिद्दी, हठी, है ना। कोई जो बात नहीं मानता ना, कि मैं ये करके रहूंगा, मैं वहां जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, है ना, ऐसा कोई। एग्जाम्पल, ही इज टू स्टबर्न टू अपोलोजाइज, वो काफी हठी है और कभी अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी नहीं मांगता, है ना। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, और वो कभी माफी नहीं मांगता, और वो क्या है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। याद कैसे करोगे? देखो पिछली क्लासेस में आपको वर्ड हुआ पड़ा है, सर पिछली क्लासेस में जब हुआ पड़ा है तो इतने सारे वर्ड रिपीट क्यों हो रहे हैं? रिपीट मैं नहीं करवा रहा हूँ, रिपीट ये एग्जामिनर करवा रहा है ना। रिपीट ये एग्जामिनर करवा रहा है। इस वर्ड को, इस बात को रियलाइज कर लो। एसएससी एग्जाम में वोकैब का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये होते हैं आपके रेलेवेंट, आगे समझ में। चलो, स्टेप पर कैसे याद करवाया था पिछली क्लासेस में। एक स्टूडेंट है जो न्यू बॉर्न पपी को क्या कह रहा है कि मैं इसे टब में नहवाऊंगा, लेकिन मम्मी कह रही है बेटा भी ये बहुत छोटा है, इसे टब में मत नहवाओ, है ना, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वो स्टूडेंट जो है वो जिद्दी है, वो काफी ज्यादा स्टबर्न है कि मैं टब में ही न्यू बॉर्न पपी को नहवाऊंगा, है ना। लिख दूं क्या यहाँ पे? स्टूडेंट जो रहता है वो काफी ज्यादा
वो काफी ज्यादा स्टबर्न रहता है इस बात को लेके कि जो न्यू बॉर्न पपी है ना उसको टब में नहवाऊंगा, यानी बहुत ज्यादा जिद्दी रहता है, इसमें नहवाऊंगा तो इसमें नहवाऊंगा, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं कि ये याद करा है वो आपका वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका सबमिसिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, ये कह सकते हैं विनम्र। एग्जाम्पल, द डॉग वॉज सबमिसिव टू इट्स ओनर, है ना। डॉग जो है वो काफी सबमिसिव है, आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है अपने ओनर का, है ना। अब देखो देखो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ इस वर्ड को तोड़ तोड़ के, तो कुछ कुछ आप भी तोड़ा करिए, कुछ कुछ आप भी उसका क्वेश्चन मतलब वर्ड को तोड़ के कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करा करिए, है ना। क्योंकि मैं आपको लिमिटेड वर्ड पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैं आपको 2024 से 2019 तक के सिनोनिम्स कवर करवाऊंगा। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, अगर आपको कोई नया वर्ड दिखता है, आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे, अपने नोटबुक में नोट डाउन करोगे, तो आपको उसकी ट्रिक तो बनानी पड़ेगी ना। तो आप उसके लिए मेरे पास तो आओगे नहीं, है ना। तो आपको ये कला आनी चाहिए, थोड़ा बहुत आप भी बनाना सीखिए। अब देखना जरा, मैं इसको थोड़ा सा तोड़ता हूँ, आप जरा दिमाग लगाना। मैं इसको तोड़ता हूँ सब और मिस। आप क्या बना सकते हो, पॉसिबिलिटी अपनी ढूंढो जरा। सब मिस, मिस उसको कहते हैं, वो उसको कहते हैं, एक वुमेन को कहते हैं जो कि है अविवाहित, है ना। अनमैरिड गर्ल जो होती है ना उसको कहा जाता है मिस, है ना। और जब वो मैरिड होती है उनको मिसिस कहा जाता है, MRS डॉट वाला, मिस्ट्रेस जिसे कहा जाता है ना, तो उनको मिसिस कहा जाता है। और ये जो अविवाहित अनमैरिड रहती है उनको मिस कहा जाता है ना। कैसे कहोगे, सब मिस, जितनी भी अविवाहित अनमैरिड जो गर्ल होती है वो क्या होती है, आज्ञाकारी होती है, बहुत ज्यादा विनम्र होती है, हम्बल रहती है। ऐसे याद हो जाएगा क्या, हाँ लिख दो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपनी तरह अपनी भी कोई ट्रिक बनाने की कोशिश करा करिए। सब मिस, जितनी भी मिस होती है, अनमैरिड जो गर्ल होती है ना, वो क्या होती है, विनम्र होती है, आज्ञाकारी होती है। ऐसे याद हो जाएगा, है ना। देखो कोई कुछ होता है नहीं होता है, मोर बीड़ी पीता है नहीं पीता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमने मोरबीड पढ़ा तो हमें ये होना चाहिए, मोरबीड मोरबीडी किया था, मेरे को सपना आया था, ये कहानी बन गई है आपके दिमाग में। मोरबीडी किया था, मेरे को सपना आया था, और मैं सपने को देख के डर गया था, यानी वो सपना कैसा था, डरावना था। सब में क्यों, है ना। सारी मिस क्या होती, देखो कोई आज्ञाकारी है नहीं है हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमने एक कहानी बनाई, है ना। एक फिल्म चल रही थी जिसमें क्या था, सब मिस कैसी थी, आज्ञाकारी। तो हमें ये वर्ड याद हो गया। इस तरीके से आपको याद करना है, लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं करना है आपको, वर्ड याद होने से मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट पे और नेक्स्ट वर्ड है आपका वेस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। मतलब होता है इसका चिढ़ा हुआ, ये कह सकते हैं परेशान, है ना। जो परेशान रहता है वो चिढ़ा हुआ भी रहता है थोड़ा, है ना। कि मेरे को कोई, मैं परेशान हूँ, मेरे को चुपचाप रहने दो, छेड़ो मत मेरे को। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, वैक्स, है ना। वैक्स बोल दो या फिर EXEX बोल दो। ये रहा जी आपका AXEX। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना। इसको मैंने बनाया है, EXE को मैंने क्या बनाया है, एक्स बनाया है ना। अब वो कहानी जरा याद करो जिसमें एक वुड कटर रहता है ना। वो पेड़ काटने के लिए जाता है नदी के किनारे, जब वो ऊपर बैठ के पेड़ को काटता है वुड कटर, तो उसकी कुल्हाड़ी जो है वो पानी में गिर जाती है। जब उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है, ध्यान है ना, वो देवता 3 कुल्हाड़ी लेके आते हैं, एक गोल्ड की रहती है, एक सिल्वर की रहती है, एक आयरन की रहती है, तो उसको गोल्ड की रहती है। कहानी सबने सुनी होगी जरूर से, है ना। तो जब उसकी जो एक्स है वो कुल्हाड़ी जो है उसकी पानी में गिर जाती है, तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वेक्स्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यानी एक्स जब उसकी पानी में गिरी तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, वेक्स्ड हो गया। जब उसकी एक्स जो है उसकी जो कुल्हाड़ी जब पानी में गिरी तो वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया। एग्जाम्पल, द वुड कटर फेल्ट वेस्ट व्हेन हिज एक्स गोट फेल इनटू वाटर, है ना। जो वुड कटर था वो काफी ज्यादा वेस्ट हो गया, है ना। अब देखो फेल्ट के बाद में आपका ये लिंकिंग वर्ब ही रहा आपका एडजेक्टिव, तो यहाँ भी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो बोला ना, आज की क्लास में बहुत सारे मतलब 2-3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनकी ट्रिक उनके एग्जाम्पल में है ना। तो वुड कटर जो है वो काफी ज्यादा वेक्स्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, जब उसकी जो एक्स है कुल्हाड़ी जो है वो पानी में गिर जाती है। सर आप AXEX बोल रहे हो, है ना। मैं तो इसको ऐसे याद करूंगा, मैं तो इसको ऐसे याद करूंगा। सर जो मेरी एक्स थी ना, जब वो पानी में गिर जाती है तो मैं बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता हूँ, अब उसका क्या होगा।
जब मेरी एक्स है, जब वो पानी में गिर जाती है तो मैं बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ऐसे याद कर, जो मन में आया आप वो ट्रिक बनाओ। अभी यहाँ पे हमने कुल्हाड़ी वाला एग्जाम्पल लिया है, और यहाँ पे एग्जाम्पल में भी हमने वुड कटर लिया है, तो हम ये वाला रहने देते हैं। जो इच्छा है वैसे करके आप ट्रिक बनाओ, वर्ड्स को याद करो। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिलाइट। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन होता है, वर्ब होता है। इसका मतलब होता है खुशी, आनंद, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस से रिलेटेड। एग्जाम्पल, द गिफ्ट गिव हर ग्रेट डिलाइट, है ना, जो गिफ्ट है उसने उसको क्या दिया, बहुत ज्यादा खुशी दी। याद कैसे करोगे? बच्चे बैठे हैं, है ना, गर्मी में, बच्चे बैठे हैं गर्मी में, रात में सो रहे हैं, बैठे हैं या सो रहे हैं, चलो रात में सो रहे हैं, है ना। अब लाइट गई है, चल लाइट जो है वो जा चुकी है ना। वो बार बार कह रहे हैं दे लाइट, दे लाइट, दे लाइट, अरे भाई लाइट दे दे, है ना। और जब वो जो दे देता है ना, दे लाइट, जब वो जो लाइट वाला है लाइट दे देता है तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दे लाइट, जब लाइट दे देता है वो लाइट वाला तो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पहले बच्चे किस में सोते हैं, गर्मी में सोते हैं, है ना। और जब लाइट चली जाती है नींद खुल जाती है, फिर वो बोलते हैं दे लाइट, दे लाइट, तो हम सोए, है ना। और जब वो लाइट दे देता है, लाइट वाला जब लाइट दे देता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिकवर। पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है वापिस लाना, या कह सकते हैं ठीक होना। इसके दो दो मीनिंग होते हैं, है ना। एग्जाम्पल, ही रिकवर्ड क्विकली फ्रॉम हिज इलनेस, वो काफी जल्दी रिकवर कर लिया यानी ठीक हो गया, है ना। अब यहाँ पे आप ऐसे तो नहीं कहोगे वापिस आना, वो बहुत जल्दी वापिस आ गया अपने इलनेस से, ऐसा सेंस नहीं आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है कोई मर गया है और वो वापिस आ गया, ऐसा सेंस नहीं आ रहा है ना। वहीं दूसरी तरफ, सी रिकवर्ड द लॉस्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम हर बैग, है ना, जो उसके लॉस्ट डॉक्यूमेंट थे उसको क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, यानी वो वापिस आ गए हैं उसके डॉक्यूमेंट, है ना। आप देखते होंगे आपकी जो ऑनलाइन फाइल वगैरह भी होती है फोन में, अगर वो डिलीट हो जाती है तो कुछ एप्स वगैरह से या कुछ वेबसाइट वगैरह से क्या करते हैं, उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका इजी वर्ड है ना यार, इसकी रिकवरी ने सबको क्या कर दिया, हैरान कर दिया कि इतनी जल्दी ये ठीक कैसे हो गया। तो रिकवर वर्ड आपका क्या है, इजी है, सबका आपका डेली लाइफ यूजिंग वर्ड है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैसिफिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और कभी कभी ये नाउन का काम करता है ना। जब ये नाउन का काम करता है ना तो ये पैसिफिक ओशन वाला काम करता है मेरे साथ, नहीं, पैसिफिक ओशन का जब काम करता है ना, जब ये पैसिफिक ओशन का काम करता है, जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका मीनिंग होता है शांत प्रिय, या फिर कह सकते हैं शांत, कुछ पीस से रिलेटेड, कामनेस से रिलेटेड। एग्जाम्पल, ही हैज ए पैसिफिक नेचर एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट, है ना, उसका जो नेचर है वो काफी शांत है, काफी पैसिफाई है, और वो क्या करता है, अवॉइड करता है, इग्नोर करता है आर्ग्यूमेंट्स को। अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे, पैसिफिक। देखो आपने नाम सुना होगा पैसिफिक ओशन, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ा बहुत बोला भी था। पैसिफिक ओशन ये क्या होता है, ये प्रशांत महासागर होता है। इसके नाम में ही क्या है, शांत है। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, है ना, जो शांत हो, है ना। तो शांत मतलब पैसिफिक, तो मेरे हिसाब से वर्ड याद हो जाएगा पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन कैसा है, शांत है, यानी प्रशांत महासागर कैसा है, शांत है। तो ये वर्ड मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनोय। पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसका एडवर्ब, और इसका मीनिंग होता है परेशान करना, इरिटेट करना। एग्जाम्पल, द लाउड म्यूजिक एनोइज मी, जो लाउड म्यूजिक है वो मुझे परेशान करता है, मेरे को इरिटेट करता है। ये वर्ड मैं आपको मेरे हिसाब से ये तीसरी बार आज पढ़ा रहा हूँ, तीसरी बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है वर्ड एनोय, है ना, जिसका मतलब होता है परेशान, इरिटेशन से कुछ रिलेटेड है। कैसे याद करवाया था, एक बंगाली भाई कहता है कि ए नोए, कोई भी नया सामान होता है ना, कोई भी नया सामान होता है ना, वो हमको क्या करता है, परेशान करता है। आप जैसे नई चप्पल पहनते हैं तो आपको थोड़ी सी परेशान करती है, कुछ दिन बाद आप उसको एडेप्ट हो जाते हैं, ए वाला एडजस्ट कर लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं, है ना। आप नया टूथब्रश यूज करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं, अपनाते हैं, आपके माउथ को वो अडेप्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई, कि जो उसकी मतलब आदत सी बन जाती है, ऐसा कह लो। तो ये वर्ड आपका इजी है कि नहीं, है ना, लिख दूं क्या, इरिटेट, है ना। अब याद हो जाएगा, पहली बात तो ये इजी वर्ड है बहुत ज्यादा, है ना, एनोय वर्ड। और दूसरी बात ये कि ये मैं आपको आज तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ वर्ड। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसिपेट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है मिट जाना, किसी चीज को खत्म करना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पढ़ाने से पहले एग्जाम्पल में ही ट्रिक छिपी हुई है।
कैसे, सुनना जरा। एक रहता है पहलवान, है ना, पहलवान को दिया जाता है इतना इलाका, पहलवान को दिया जाता है इतना इलाका, देखो खेत रहता है बहुत बड़ा, लेकिन उसको इतना इलाका दिया जाता है। रुको मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। ये रहा पहलवान का अखाड़ा, है ना, पहलवान रहता है, ये रहा उसका अखाड़ा। पहलवान का ये जो कंप्लीट खेत है उसमें इसको इतनी जगह दी जाती है कि वो वहां पे क्या मारेगा, सिपाटे, क्या मारेगा, सपाटे मारेगा। पहलवान को इतनी जगह दी जाती है, एक लाइन खींच दी जाती है। लेकिन जब पहलवान सपाटे मारता है ना, जब पहलवान यहाँ पे सपाटे मारता है तो वो जो मारते मारते सपाटे यहाँ की लाइन मिटा देता है। क्या मिटा देता है, लाइन मिटा देता है। देखना जरा फिर से समझना, एक पहलवान रहता है, उसके अखाड़े में उसके थोड़ी सी जगह मिलती है कि भाई इस लाइन से बाहर नहीं मारना है सपाटा, लेकिन सपाटा जिसको पता होगा कैसे मारा जाता है, उसमें पूरा शरीर को उछाल के पुशअप वगैरह जो आपका जो लेग का वर्कआउट होता है पूरा इन्वॉल्व होता है उसमें। क्या रहता है, आदमी बहुत ज्यादा फुर्ती में काम करता है ना, तो आगे पीछे हो जाता है, जिससे उसकी लाइन जो खींची हुई थी ना वो मिट जाती है ना। तो वही कह रहा था पहलवान डिसिपेटेड, ये हो गया यहाँ पे गलत, एक मिनट। द पहलवान डिसिपेटेड द लाइन ड्यूरिंग सपाटे, है ना, जो पहलवान था उसने डिसिपेट कर दिया, जो लाइन थी उसको खत्म कर दिया सपाटे के दौरान, जब वो सपाटे मार रहा था। तो मेरे हिसाब से वर्ड याद हो जाएगा, डिसिपेट वर्ड आते ही सपाटे, सपाटे में क्या कर रहा था पहलवान, लाइन मिटा दिया था, याद हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लोरियस, इसका मतलब होता है शानदार और महान। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, मीनिंग क्या होता है, महान कह सकते हो या शानदार, है ना, वही ग्रैंड जैसा कुछ। एग्जाम्पल, दे वॉच द ग्लोरियस सनसेट बाई द बीच, है ना, बीच के पास उन्होंने कैसा देखा, एक शानदार सनसेट देखा, काफी खूबसूरत है, मैग्निफिसेंट था, है ना। अब इस वर्ड को याद कैसे करो, देखो जरा, लोरी, ग्लोरी को याद करो, लोरी, और ये लो अस, है ना, ग्लोरी को याद करो, लोरी और अस। लोरी जो है हमें जब छोटे रहते वो क्या लगता है, बहुत शानदार लगता है ना, कि भाई मजा आ रहा है, ऐसी मम्मी सुनाती रहो लोरी, है ना। और लोरी सुनाने वाली जो हमें लोरी सुनाती है उस माँ को हम क्या कहते हैं, महान है, मेरी माँ महान है, मेरे को क्या सुनाती है, लोरी सुनाती है। और लोरी आपको कैसी लगती है, शानदार, अरे मम्मी मजा आ रहा है और सुनाओ दो चार लोरी, है ना। तो मेरे हिसाब से वर्ड याद हो जाएगा ग्लोरियस। ग्लोरी, लोरी और अस, इसका मतलब क्या होता है, महान और शानदार। इजी है, लिख दूं क्या, या इजी हटा के लिख देता हूँ, लोरी अस। लोरी हमें कैसी लगती है, ग्लोरियस लगती है, लोरियस, ग्लोरियस कैसी लगती है, महान लगती है, शानदार लगती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेलिशियस, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है दुष्ट, है ना। एग्जाम्पल, ही स्प्रेड मेलिशियस रूमर्स अबाउट हिज कलीग्स, अपने कलीग्स के बारे में उसने कैसे रूमर्स फैलाई, कैसी बातें फैलाई, दुष्ट झूठी बातें फैलाई। अच्छा, इस वर्ड को याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ये आपका मेल जो वर्ड है ना, ये वेल है, ये जो आपका मेल वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, बैड होता है। जैसे आपको बेल वर्ड पढ़ाया था ना, बेल वर्ड कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना ये कुछ फाइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फाइट से। ऐसे ही कहीं भी आपको मैलेशियस वर्ड दिख जाए तो वो किससे रिलेटेड होता है, बैड से। मैलेशियस क्या होता है, दुष्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन लिखता हूँ, मेल न्यूट्रिशन लिखता हूँ, तो मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है, पोषक होता है। और मेल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषक, यानी ये मेल वर्ड क्या करता है, बैड बनाता है चीजों को, है ना। और मेलेशियस का मतलब होता है दुष्ट। तो ये वर्ड याद हो जाएगा, है ना, इजी है। इजी नहीं लिख रहा है क्योंकि आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आपका हैस्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, इसका मतलब होता है जल्दबाजी, अर्ली। एग्जाम्पल, इन हैस्टे ही फॉरगॉट हिज कीज, है ना, जल्दबाजी में वो अपनी क्या है, कीज भूल गया। और मैं चाहता हूं कि आप इसे होमवर्क में ले जाए, होमवर्क में ले जाए। हल्का सा टिप्स दे देता हूँ आपको, टिप दे देता हूँ, इसको बनाना हंसते, क्या है, हंसते। अब हंसते हंसते कुछ ऐसा बनाना को हंसते हंसते जल्दबाजी में अपनी चाबियां भूल गया, यहाँ किसी का नाम लिख देना, है ना, कि रोशन फॉरवर्ड हिज कीज व्हेन ही वाज हंसते, जब हंस रहा था वो जल्दबाजी में अपनी की भूल गया। तो आपका ये होमवर्क है, आप खुद से इसकी ट्रिक बनाएंगे और उसको याद करेंगे हमेशा के लिए। आप धीरे धीरे इस कला को सीखिए, है ना, इस बात को सीखिए कि आप भी किसी वर्ड को तोड़ तोड़ के उसकी जो मीनिंग है बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट आओ।
नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पेंड, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब, इसका मतलब होता है खर्च करना या समय बिताना। एग्जाम्पल, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स, है ना, वो किताबों पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है। दे स्पेंड द इवनिंग वाचिंग मूवीज, है ना, उन्होंने जो मूवी देखते हुए शाम का जो समय है वो गुजारा, है ना। तो ये इजी वर्ड है, सबने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका डॉज, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है वर्ब या कह सकते हैं नाउन, है ना। ये है, इसका मतलब होता है बचना या कह सकते हैं छल। ये छल है ना, इसका बहुत कम मीनिंग आता है, बहुत कह सकते हैं कम यूज होता है। इस छल को यहां से हटा ही देते हैं, बचना इज इनफ, है ना। इसका मतलब होता है बचना, छल का यूज होता ही नहीं इस डोज में तो। एग्जाम्पल, सी ट्राई टू डोज द क्वेश्चन, है ना, वो क्वेश्चन से बचने की कोशिश करी। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, वर्ड को याद कैसे करोगे? अच्छा, जो कार लवर है उन्होंने एक गाड़ी का नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम होता है डोज चैलेंजर, DOD, डोज चैलेंजर। जो डोज चैलेंजर गाड़ी होती है ना, वो मतलब काफी शानदार तो दिखती है ना, बहुत तेज चलती है, और रेस में सबको ही उससे क्या करता है, बचता है। कैसे याद करोगे? जो डोज है वो डोज चैलेंजर गाड़ी है जिससे दूसरी कार क्या करती है, बचती है कि इससे रेस ना लगाना पड़े वरना हारेंगे। कैसे याद करोगे? फिर से एक बार, डोज चैलेंजर गाड़ी आती है जिससे दूसरी गाड़ियां बचने की कोशिश करती हैं कि हम इसको अवॉइड करें। डोज चैलेंजर गाड़ी को दूसरी गाड़ियां क्या करती है, अवॉइड करती हैं कि इससे दूर रहें। तो मेरे हिसाब से ये वर्ड अब आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका अवॉइड। देखो, अब अभी अवॉइड वर्ड का यूज कर रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब, इसका मतलब होता है चीज से बचना या उसको टालना। जैसे डॉज चैलेंजर को दूसरी गाड़ियां क्या कर रही थी, अवॉइड कर रही थी। एग्जाम्पल, एज ही इज ऑन डाइट ही अवॉइड्स JUNK, आज एरर ज्यादा हो गया। वो क्या करता है, जंक फूड अवॉइड करता है। तो ये वर्ड भी आपका इजी है ना। आज की क्लास में इजी वर्ड याद ज्यादा है, पिछली क्लास में थोड़े ज्यादा थे क्वेश्चन, वो वर्ड ऐसे थे जो कहानी उनमें ज्यादा बनानी पड़ी। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर्स, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है या वर्ब होता है। इसका मतलब होता है बल या होता है जबरदस्ती करना। दो दो मीनिंग होते हैं इसके। एग्जाम्पल, ही यूज्ड फोर्स टू ओपन द डोर, उसने बल का यूज किया, बल लगाया काफी ओपन करने के लिए डोर को। द आर्मी इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इन द कंट्री, वो काफी जबरदस्त है, काफी बलशाली फोर्स है कंट्री में, है ना। और जबरदस्ती का वो भी होता है, ही फोर्स्ड मी टू ईट जंक फूड, उसने मेरे को जंक फूड खाने के लिए फोर्स किया। तो ये हो गया आपका जबरदस्ती वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इजी वर्ड है आपका फोर्स, भी सबका पढ़ा हुआ है, लिख दो इजी। और ये आ जाते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड पे, जो है हमारा वर्ड नंबर 49। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन, बोर्डिंग वर्ड है इसका, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है या फिर होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है सवारी लेना। क्या मतलब होता है इसका, सवारी लेना। एग्जाम्पल, बोर्डिंग द ट्रेन टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, है ना, ट्रेन की सवारी करना मतलब उसने बहुत ज्यादा समय ले लिया जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था। देखो, अभी एक्सपेक्ट वर्ड पढ़ा था पीछे और यहाँ पे ये यूज हो गया, तो इंग्लिश आपके काम आएगी, कहीं ना कहीं आएगी। याद करना, याद रखना, है ना। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे? सूर्यवंशम फिल्म किस किसने देखी, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखी होगी। तो सूर्यवंशम फिल्म में क्या होता है, उसका जो अमिताभ बच्चन रहता है, उसका जो पोता रहता है ना, वो और दिन और दिन क्या करता है, वो पैदल जाता है। और दिन वो पैदल जाता है स्कूल से घर। एक दिन उसका दादा आता है स्कूल के बाहर और वो क्या बोलता है, आज चलो तुम हाथी की क्या करो, सवारी करो। और दिन तो वो क्या जाता है, पैदल जाता है। लेकिन एक दिन उसका दादा आता है और क्या बोलता है, चलो बोर्डिंग करो, यानी सवारी करो। किसकी सवारी करवाता है, हाथी की सवारी करवाता है। कैसे याद करोगे? ओ यार, और दिन तो वो पैदल जाता था, लेकिन उसका दादा एक दिन आता है और बोलता है चलो बोर्डिंग करो, यानी सवारी करो। देखो, ये टिप्स जो है आपको लंबी लंबी लग रही होगी, लेकिन अभी मैं आपको बस रिवीजन करवाने वाला हूँ मात्र 1 मिनट के अंदर, जब देखना कैसे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अमाउंट, पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन होता है, वर्ब होता है। मीनिंग होता है इसका राशि या मात्रा, दोनों मीनिंग होता है, दोनों आपको पता है। द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इज 5,000 रुपीज, यानी कुल मात्रा राशि की बात हो रही है यहाँ पे। ही एडेड ए स्मॉल अमाउंट, है ना, उसने थोड़ी मात्रा में शुगर मिलाया चाय में। तो ये भी आपका
इजी वर्ड है। आज की क्लास में इजी इजी वर्ड ज्यादा थे, है ना। तो इजी भी पूछता है, जैसे पिछली क्लास में थोड़े ज्यादा खतरनाक वर्ड थे। अब करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 77। 70 क्वेश्चन तक हम 1 से लेकर 7 क्लास में कवर कर चुके हैं। एक क्लास में हम 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। पहला वर्ड है आपका मोरबिड। अब देखो मैं कैसे जल्दी जल्दी रिवीजन कराऊंगा, मुझे कैसे याद है। देखो मोरबिडी पीते हुए हमने देखा था, सपना बहुत ज्यादा डरावना था। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, है ना, कैसे खुश मिजाज मन मौजी में गाना गा दिया था। ग्रैंड, ये तो इजी वर्ड है, इसका मतलब होता है भव्य। ये भी आपका इजी वर्ड है। बैट, है ना, शर्त लगा ले, मैं तुझसे बैट लगा रहा हूँ, तू नहीं जीत सकता। लूमी सॉइल जिस किसान के खेत में नहीं होती वो क्या होता है, दुखी होता है। देखो ट्रिप्स इनकी लंबी लंबी थी, कहानियां इनकी लंबी लंबी थी, लेकिन जब ये वर्ड सामने आ रहे तो फटाफट मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये ऐसे ऐसे था, है ना। अब बताओ जरा, मोरबिड का मतलब होता है डरावना, और ये ग्लूमी का मतलब होता है सैड। बिलिट, ये तो खुश मिजाज, ये तो आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया, ये आपका नेगेटिव वर्ड होगा। ग्रैंड का मतलब भव्य, ये भी कुछ पॉजिटिव सेंस देता है। बैड का मतलब होता है शब्द जिससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मोरबिड और ग्लूमी जम रहा है कि हाँ उदास है, यहाँ पे डरावना है, कुछ मिल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव सेंस आ रहा है। तो ये वाला हो गया आपका अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडेप्ट। एडजस्ट वाला, याद करो कौन सा, एडजस्ट वाला। अप्लाई करना, आवेदन करना या किसी को प्रयुक्त करना, फिल्टर अप्लाई करना। अंडरस्टैंड वर्ड इजी है, समझना, है ना। कंट्रोल करना, चीजों को एडजस्ट करना, ये भी इजी है। आज की क्लास में इजी वर्ड ज्यादा थे। तो एडेप्ट का मतलब एडजस्ट करना, इजी है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका बीसीच। 20 रुपए का जो सर्च कर रहा था और क्या कर रहा था, बीसीच कर रहा था भगवान से कि मेरे 20 का नोट क्या हो जाए, मिल जाए। बीसीच का मतलब विनती। पैम्पर का मतलब पैम्पर पैंट पहनते हैं बच्चे, और बच्चों को क्या करते हैं, लाड़ दुलार करते हैं, है ना। इम्पार्ट का मतलब होता है जो अपने पार्ट टाइम था उसमें क्या करती है, समझाने का काम करती है। आई एम एट पार्ट टाइम जॉब, और आर्ट क्या करती हूँ, सिखाती हूँ अपने फ्रेंड को अपने खाली टाइम में। बिक्वेथ का मतलब होता है बेकी की जमीन हाथ में देनी थी ना, यानी वसीयत में देनी थी, सौंपना था। इम्प्लोर करता है, विनती करता है कि चलो एक्सप्लोर करने चलते हैं। देखो बताओ, इस तरीके से फटाफट वर्ड का याद होता है। बताओ अब कौन सा होगा इसका एप्रोप्रिएट आंसर। तो बेसिस का मतलब विनती करना, इम्प्लोर का मतलब विनती करना कि चलो एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका मिरेक्युलस। मीरा और राहुल ने क्या बनाया था, या राहुल ने क्या बनाया था, मिरेक्युलस शानदार पेंटिंग बनाई थी, है ना। काफी थकान देने वाला होता है ये आपका ड्रेन वाला काम, रेन के सीजन में, है ना। नाला साफ करना बहुत ज्यादा क्या होता है, थकाने वाला काम होता है। एवरेज को मतलब होता है औसत, या कह सकते हैं सामान्य, है ना। एवरेज स्टूडेंट है, या एवरेज मार्क्स इस स्टूडेंट के इतने हैं, है ना। इनक्रेडिबल का बल देखा, इनक्रेडी टीम का बल देखा था, कितना अद्भुत था, शानदार था। एक्सपेक्ट तो आपका इजी होता है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, कितना एक्सपेक्ट करते हो भाई मार्क्स। कितना एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट के अलावा, एवरीवन वाज एट पार्टी एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा पार्टी में सब कोई था। बताओ जरा, मिरेक्युलस अद्भुत, इनक्रेडिबल अद्भुत बल लगाया था, याद करो। ये बेस्ट है आंसर। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैग्निफिसेंट। पार्ट ऑफ स्पीच तो छोड़ो, मैग्निफिसेंट। मैगी बनाती है नीबी, बहुत 100 रुपए में बेचती है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा शानदार मैगी बनाती है। स्लो का मतलब धीरे होता है। स्कैरेड, है ना, देखो एग्जाम देखो कंफ्यूज करता है। हल्का भी अगर आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोगे, एग्जामिनर ने एक साथ दे रखा है। चलो, स्कैर जो होती है वो रेड कलर की, सबको क्या करती है, डराती है, जुगनती। शक्कर और रेड कैसा है, पवित्र है। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर हमारी कैसी है, शानदार है। तो मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, जो मैगी बनाती थी काफी शानदार। स्प्लेंडर जो हमारी बाइक है वो क्या है, बहुत ज्यादा शानदार। नेक्स्ट है आपका इमेंस। आई एम एंस, और मैं क्या हूँ, आई एम मैन, और मैन का जो सेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। डीम लाइट में भी मीनू की टीवी चलती है, क्योंकि वो क्या है, बहुत छोटी है ना। यानी डिम्यूनिटी का मतलब छोटी। सेट का मतलब होता है सेट करना, या फिर कह सकते हैं किसी चीज को रखना। और सेट आपका बुक्स का सेट, है ना। 3 लोग है राइफलिंग करने लगते हैं तुच्छ बात को लेके, यानी राइफलिंग का मतलब तुच्छ होता है। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। बताओ कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है। तो इमेंस का मतलब बड़ा, ह्यूज का मतलब बड़ा। ये रहा आपका बेस्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिना और टीना नाम की दोनों बहनें कैसी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। ओबीडियंट स्टूडेंट रहता है, बहुत ज्यादा ईमानदार, सॉरी आज्ञाकारी रहता है। स्टूडेंट जो है वो टर्म नवाने के लिए न्यू बोर्न पपी को फोर्स करता है, और उसकी वो मतलब जिद्दी हो जाता है कि इसको टर्म में नवाऊंगा ही। अडेप्ट ए से बना, एडजस्ट से बना, है ना, ये तो पड़ा हुआ है। सारी मिस क्या होती है, आज्ञाकारी होती है, हमने फिल्म में देखा था एक, है ना। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी। बच्चा कैसा था कि टर्म में नवाऊंगा, जिद्दी। ये मिला बेस्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78, है ना।
और इसमें आपका पूछ रहा है वेक्स्ट का, है ना। मेरी जो एक्स है जब पानी में गिर जाती है तो क्या हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा वेक्स्ट हो जाता हूँ, है ना। जब एक्स कुल्हाड़ी जो है उसमें गिर जाती है पानी में, तो वो क्या हो जाता है, वुड कटर बहुत ज्यादा वेक्स्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है। डे लाइट, जब लाइट दे देता है लाइट वाला, तो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर कैसा है, बहुत ज्यादा शांत है। एक नया चीज, है ना, बंगाली भाई क्या कहते हैं, कोई भी नया चीज होता है ना, चप्पल ब्रश, तो शुरू शुरू में तंग करती है। रिकवरी करना, है ना, फाइल को रिकवर करना, उसको वापस लाना, या इलनेस से बाहर आना। तो बताओ जरा कौन सा है। वेस्ट का मतलब होता है परेशान, एनोई का मतलब होता है परेशान। ये मिला के बेस्ट आंसर, हाँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 79। डिसिपेट, है ना, कैसे याद करा था, सपाटे मारते मारते क्या कर दिया था, डिसिपेट कर दिया था लाइन को। कौन, पहलवान हमारा ग्लोरी। लोरी जो सुनाती है माँ हमें, वो बहुत ज्यादा महान है, और लोरी हमें कैसी लगती है, बहुत ज्यादा शानदार लगती है। हैशटैग वर्ड मैंने आपको याद करने को बोला था, जिसका मतलब होता है जल्दबाजी। अभी भी आप इसे घर से बना के लाएंगे। मैलिशियस, मेल वर्ड से बना है ना। ये ऐसे कर दो, माली जो है वो बहुत ज्यादा क्या था, मैलिशियस था, दुष्ट था। ऐसे कर लो, जो मन करे वो बनाओ आप अपने मन से, है ना। माली जो है वो सीओ समझता है, हमें जो है बहुत ज्यादा बेकार लगता है, तो ये क्या है, दुष्ट है। ऐसे ऐसे बना लो अपनी तरफ से। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, समय बिताना। तो बताओ जरा, सपाटे मारते मारते क्या कर दिया था, मिटा दिया था। ग्लोरियस का मतलब शानदार, हैस्टे का मतलब होता है जल्दबाजी, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, और मैलिशियस का मतलब होता है आपका वो दुष्ट। कौन सा होगा बेस्ट आंसर। अब सही बताऊं तो ये क्वेश्चन है कंफ्यूज वाला, बताओ जरा, चेक करो। डिसिपेट, है ना। इवन मैं खुद भी हल्का हल्का कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन मैं तो मार दूंगा टिक फटाफट, देखो, है ना। हैशटैग का मतलब होता है जल्दी, क्या मिटाने से जल्दी का कोई लेना देना नहीं, मैं इसे काटूंगा। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, इसका मिटाना, कुछ मिटाना, कुछ खर्च करना, कुछ नेगेटिव नेगेटिव मुझे फीलिंग आ रही है। मैलेशियस, गंदा, दुष्ट। दुष्ट का और मिटाने से कोई लेना देना है क्या, नहीं, इसको काट दूंगा। ग्लोरियस, ग्लोरी हमें शानदार लगती है तो पॉजिटिव है, इसको वैसे काट दूंगा। डिसिपेट, मिटाना, किसी चीज को खत्म करने की सेंधारी, खर्च करने की सेंधारी है। किसी चीज को मिटाना, खत्म करना, खर्च करना, ये मिलता है सबसे बेस्ट आंसर। ऐसे मारते हैं ठीक है आंसर, आगे समझ में ऐसे करना है आपको। चलो आगे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका। डॉज, डॉज चैलेंजर गाड़ी को सारे लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी उससे बचते हैं। अवॉइड का मतलब वही बचना। बोर्डिंग, और दिन तो वो वैसे जाता था, और एक दिन दादा आता है बोलता है बोर्डिंग करो, यानी सवारी करो हाथी की। फोर्स का मतलब होता है बल लगाना, है ना। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, या कह सकते हैं राशि। तो कौन सा है, डोज जो गाड़ी थी उससे सब क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बचते हैं। ये हो गया आपका आंसर। तो आप बताओ, इतना टाइम हमने इन वर्ड्स को पढ़ने में लगाया, कहानी सुनने में लगाया, और लास्ट में हमने क्या टाइम लगाया, नहीं। इसी तरीके से आपको याद करना है ना। ये पूरी कहानी रामायण आपको नहीं करानी है ना। एक हल्का सा हिंट मिल जाए ना, एडेप्ट वर्ड कहाँ पड़ा था, हाँ एडजस्ट में ई वाला एक्सपर्ट था, है ना। ओ वाला और फैन को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, अपनाते। तो ऐसे ऐसे याद करना है आपको चीजों को। ठीक है, तो आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सारे वर्ड्स आपकी जेब में गए, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। ठीक है, धन्यवाद।